काव्य का लक्षण इस संदर्भ में विचार करने पर हमें दो तरह के लक्षण प्राप्त होते हैं। जब काव्य लक्षण के संदर्भ में आरंभिक काल में विचार हुआ, तब काव्य के शरीर को ध्यान में रखकर काव्य लक्षण या काव्य स्वरूप प्रतिपादित किया गया। कालांतर में परवर्ती आचार्यों ने जब देखा कि काव्य के शब्द और अर्थ रूप शरीर पर चर्चा हो गई है, तब काव्य की आत्मा की दृष्टि से पुनः काव्य लक्षण करने का प्रयत्न किया। तो काव्य लक्षण करने के संदर्भ में आचार्यों में दो तरह के मत चलते हैं। आइए हम विचार करते हैं कि कब कब किस क्रम से इस काव्य लक्षण पर किन किन आचार्यों ने विचार किया है। सबसे पहले आचार्य भामह का नाम आता है। भामह को साहित्य शास्त्र का भीष्म पितामह कहा जाता है। साहित्य शास्त्र की दृष्टि से सबसे पहले इन्होंने ही काव्य के स्वरूप पर विचार किया था। इनका काल चौथी या पांचवी या कुछ लोग छठी शताब्दी तक मानते हैं। अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि निश्चित शताब्दी कौन सी थी भामह की, तथापि 4, 5 या 6 शताब्दी के बीच का ही इनका काल है, यह निश्चित है। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलम ब्रह्म से यात्रा शुरू होती है, तो भामह को अलंकारवादी आचार्य कहा गया है। भामह का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार। इस ग्रंथ में पहली बार भामह ने काव्य के स्वरूप पर विचार रखा और उन्होंने कहा कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, अर्थात शब्द और अर्थ ही काव्य हैं, यह हमें समझ लेना चाहिए। भामह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने काव्य लक्षण पर विचार करके अपना यह मत प्रस्तुत किया। काव्य के दो भेद भी साथ ही बता दिए, गद्यम पद्यम। गद्य और पद्य दो विधाएं हैं काव्य की, तो पहली बार काव्य लक्षण भामह ने दिया है। इसी के बाद भामह के बाद अगला क्रम आता है महाकवि दंडी का। दंडी ने यद्यपि कई ग्रंथ लिखे हैं, मगर आज प्रकरणवश हम बात करेंगे उनके काव्यादर्श पर। दंडी का काल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने काव्य लक्षण पर विचार किया और अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य लक्षण को बताते हुए इन्होंने लिखा कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इसका क्या अर्थ हुआ कि मनोरम हृदय आह्लादक अर्थ से युक्त जो पदावली है, अर्थात शब्दों का समूह है, वह काव्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द और अर्थ मिलकर काव्य के शरीर हैं। तो जो तात्पर्य पूर्व में भामह ने दिया था, वही तात्पर्य दंडी का भी है। केवल शब्द भिन्न हो गए, लेकिन तात्पर्य वही है कि शब्द और अर्थ ही काव्य के शरीर हैं, यह समझना चाहिए। अब दंडी के बाद 8वीं शताब्दी में वामन नाम का एक और आचार्य आता है और वामन ने अपना एक और नया ग्रंथ लिखा, काव्यालंकार सूत्र। यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रचलित भी है। साहित्य शास्त्र में वामन को रीति संप्रदाय का आचार्य कहा गया। वामन आए तो उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए जो सिद्धांत हैं काव्य के लक्षण में, वहां थोड़ा सा अपना मत अलग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सबसे पहले वो काव्य का लक्षण करते हुए अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में लिखते हैं कि काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोः वर्तते, अर्थात गुण अलंकार से संस्कृत जो शब्द और अर्थ है, वही काव्य शब्द से व्यवहृत होता है। अर्थात गुणालंकार संस्कृत जो शब्द है, वही काव्य है,
यह वामन का अपना मत है। किंतु इस काव्य के लक्षण को बताने के बाद वामन ने एक नई परंपरा शुरू की कि अब तक यानी कि दंडी और भामह इन दोनों ने काव्य के बाह्य स्वरूप पर चिंतन किया कि काव्य बनता कैसे है, तो वहां शब्द और अर्थ से काव्य बनता है। वामन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस शब्द और अर्थ रूप काव्य के शरीर की आत्मा पर चिंतन किया और कहा कि इन शब्दार्थ से निर्मित जो काव्य है उसकी आत्मा दरअसल रीति है। यहीं से एक नई परंपरा आरंभ की वामन ने और एक नया मंत्र दिया कि रीति ही आत्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा तो रीति है। अब यहां से ध्यान रखें कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने शब्द और अर्थ को काव्य कहा था, केवल उसके बाह्य शरीर का चिंतन किया था। वामन ने उस शरीर की आत्मा का चिंतन करते हुए यह नई परिभाषा दी कि रीतिरात्मा काव्यस्य। यहां से अब वामन ने एक नई परंपरा शुरू कर दी। वामन के बाद नवीं शताब्दी में आनंदवर्धन आते हैं। आनंदवर्धन का काल नवीं शताब्दी माना जाता है। ये कश्मीरी नरेश अवंती वर्मन के समकालीन थे और इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ध्वन्यालोक है। यद्यपि ये भी वैयाकरण थे, लेकिन इन्होंने साहित्य शास्त्र का एक नया ग्रंथ लिखा और पूर्ववर्ती परंपरा से हटकर नए तरह का ग्रंथ लिखा, ध्वन्यालोक। इस ग्रंथ में भी आकर पूर्ववर्ती आचार्यों के मत से भिन्नता रखते हुए एक नया मत प्रतिपादित किया कि काव्य में जिस शब्द और अर्थ का चिंतन भामह और दंडी ने किया था, उसके बाद जिस आत्मा का चिंतन वामन ने रीति के रूप में किया था, आनंदवर्धन कहते हैं कि नहीं, काव्य की आत्मा रीति की बात तो नहीं की उन्होंने, मगर सीधा कह दिया कि काव्य की आत्मा ध्वनि होता है। और ध्वनि कह करके इन्होंने एक नई परंपरा आरंभ कर दी। अपने ध्वन्यालोक के आरंभ में ही वो पहले श्लोक में ही लिखते हैं, काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर्यः समाम्नात पूर्वस्तस्या भावम जगतुरपरे वाक्तमाहुस्तमन्ये। ये एक श्लोक उन्होंने लिखा है। उसकी पहली ही पंक्ति, पहला चरण ही काव्यस्यात्मा ध्वनि ही है। इसका अर्थ हुआ कि काव्य की आत्मा तो ध्वनि है। अब देखें अंतर कहाँ हो रहा है। वामन ने काव्य की आत्मा रीति को कहा था और आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा ध्वनि को कह दिया। ये दोनों में अंतर शुरू होता है। अब इसके बाद अगले क्रम में आते हैं राजशेखर। राजशेखर बहुत बड़े पंडित माने गए हैं, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, बड़ा लेखन विस्तृत है इनका। ये भी गुर्जर वंशीय नरेश महेंद्र पाल प्रथम एवं द्वितीय उनके पुत्र महीपाल के गुरु एवं मंत्री थे। तो गुजरात प्रदेश में रहने वाले राजशेखर का काल 880 ईस्वी से लेकर 927 ईस्वी के बीच माना जाता है। कोई बहुत अधिक उम्र तक ऐसा माना जाता है कि ये जीवित नहीं थे। 47 वर्ष कुल आयु हुई और इसी में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो इनका यद्यपि लेखन तो बहुत कुछ है, किंतु हम बात करें इनके मूल साहित्यिक ग्रंथ पर, तो वह ग्रंथ इनका काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको कि राजशेखर ने लिखा है। इस ग्रंथ में उन्होंने भी काव्य के को पुरुष मानते हुए उसके संपूर्ण अंगों का विवेचन किया है। पहली बार इतना सांगोपांग विवेचन काव्य पुरुष का देखने को मिलता है काव्य मीमांसा में। वो कहते हैं कि शब्दार्थौ ते शरीरम, उस काव्य का शरीर तो शब्द और अर्थ हैं। संस्कृतम मुखम, और मुख उसका संस्कृत है। प्राकृतम बाहु, और प्राकृत उसकी भुजाएं हैं। इसी प्रकार बहुत 3-4 लाइनों में काव्य के शरीर को व्याख्यायित किया है। उसी के क्रम में आगे वो लिखते हैं कि रस आत्मा। अब यहां ध्यान दें कि जिस ध्वनि को आनंदवर्धन मान रहे थे, उस ध्वनि के संदर्भ में
वो यद्यपि ध्वनि में रस बहुत आवश्यक पक्ष है, किंतु साक्षात इस राजशेखर ने कह दिया कि काव्य की आत्मा तो रस है। रोमाणी छंदांसी आगे और भी प्रयोग किया है। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में रस को काव्य की आत्मा मान लिया, यानी कि शब्द और अर्थ मान लिया शरीर, ये वही भामह और उसके आगे दंडी तक का जो स्वभाव था उसको लिया, और किसी को न छोड़ते हुए सभी का समाहित समन्वित रूप प्रस्तुत करते हुए सबको स्वीकार भी किया, और रस काव्य की आत्मा है, यह बात भी राजशेखर ने अपने ग्रंथ में बता दिया। अब राजशेखर के तुरंत बाद आचार्य कुंतक का काल आता है। कुंतक 10वीं शताब्दी में थे और इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य शास्त्र का वक्रोक्ति जीवितम है। कुंतक 10वीं शताब्दी और इनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम। इस ग्रंथ में उन्होंने काव्य का बहुत विस्तृत लक्षण करने का प्रयत्न किया है। वो कहते हैं कि शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदाह्लादकारिणी। अर्थात इनका भी तात्पर्य वही था कि शब्दार्थौ सहितौ, यानी कि शब्द और अर्थ ही काव्य हैं, मगर वक्र कवि व्यापार शालिनी, कवियों की टेढ़ी कुछ घुमा फिरा के कही गई बात ही काव्य कहलाएगी। बंधे व्यवस्थितौ काव्यम कह दिया, तद्विद आह्लादकारिणी, और वो भी उनको जो जानने वाले हैं काव्य को, उनको जो आनंद देने वाली जो शैली है, उस शैली से युक्त जो शब्द और अर्थ हैं वही काव्य कहलाते हैं। इस प्रकार अगर हम कुंतक के इस लक्षण पर विचार करें तो देखें कि इन्होंने भी भामह और दंडी की कही हुई बातों को स्वीकार किया, और ये जो आनंदवर्धन का मत था ध्वनि या रीति जो वामन का है, उनके मत का भी समाहार कर लिया है। ये वक्र कवि व्यापार शालिनी रीति ही तो है। इसी प्रकार तद विदाह्लाद कारिणी को कहें तो यह ध्वनि और रस के लिए भी समर्पित हो जाता है। तो कुंतक का यह लक्षण पूर्ववर्ती भामह, दंडी, वामन, आनंदवर्धन इन सभी के मतों का सार रूप दिखता है कुंतक का यह काव्य लक्षण। अब आगे चलते हैं। एक और बहुत प्रसिद्ध कवि क्षेमेंद्र, जो कि कश्मीरी थे, और कहते हैं कि ये बहुत गंभीर और नई परंपरा को लेकर चलने वाले आचार्यों में से एक आचार्य हैं। इनका काल 11वीं शताब्दी का है। 1025 से 1066 तक के बीच का काल इनका माना जाता है, और इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा है। कहते हैं कि ये राजशेखर के शिष्य थे, ऐसा इन्होंने स्वयं अपने आप को बताया हुआ है। अब अपने औचित्य विचार चर्चा में इन्होंने एक नई परंपरा देने की कोशिश की, और वहां लिखते हैं ये कि काव्यस्य अलम अलंकारैः किम मिथ्या गणितैर्गुणैः यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणा सदा औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। कि काव्यस्य अलम अलंकारैः किम मिथ्या गणितैर्गुणैः, काव्य में जो अलंकार आदि हैं इनके द्वारा तो जो काव्य कहा जाए तो कहा ही जाए, इसमें गिनने का क्या है। और यदि तस्य जीवितम औचित्यम विचिन्त्यापि न दृश्यते, यदि उसके औचित्य पर विचार करके वह बात नहीं दिखाई पड़ती है तो अलंकारास्तु अलंकारा, अलंकार तो अलंकार ही हैं और गुण तो गुण ही रहेंगे। इतने से
काव्य का जो आत्म तत्व है वो निकलने वाला नहीं है। अर्थात अलंकार और गुणों को काव्य का प्राण नहीं माना जा सकता। तब कहते हैं कि औचित्यम रस सिद्धस्य, रस की सिद्धता, रस की प्राप्ति का स्थिरम औचित्यम, कुछ अगर स्थिरता है, कुछ अगर औचित्य है, तभी काव्य का प्राण है, काव्य जीवित रहेगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि काव्य में औचित्य नहीं है तो काव्य जीवित नहीं रह सकता है, काव्य समाप्त हो जाएगा। अर्थात क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य का प्राण औचित्य है, यह कहने का इनका मतलब है। तो क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य लक्षण माना है, काव्य की आत्मा माना है। अब क्षेमेंद्र के बाद अगला क्रम आता है आचार्य मम्मट का। आचार्य मम्मट को वाग देवतावतार कहा जाता है। कहते हैं कि बहुत बड़े वैयाकरण थे। इनका समय 11वीं शताब्दी का है और इनका ग्रंथ काव्य प्रकाश उपलब्ध होता है, जो साहित्य शास्त्र में बहुत माना हुआ काव्य है। इस ग्रंथ में उन्होंने जो लक्षण लिखा कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। अब मम्मट ने भी वही किया। पूर्ववर्ती भामह और दंडी ने जो शब्दार्थौ कहा था उसको स्वीकार किया और कुछ परिष्कार भी किया कि भाई शब्द और अर्थ तो काव्य होंगे, किंतु किस तरह के शब्द और अर्थ होंगे इस पर विचार करते हुए उन्होंने इसके 3 विशेषण भी लगा दिए साथ में। एक अदोषौ कह दिया और फिर सगुणौ कह दिया और अनलंकृति भी कह दिया। तो ये 3 विशेषण लगाकर जब शब्द और अर्थ को आचार्य मम्मट ने काव्य कहा है। अब इन तीनों विशेषणों के साथ हमें मम्मट के काव्य लक्षण को समझना चाहिए। इस पूरे काव्य लक्षण में शब्दार्थौ विशेष्य है और इसके 3 विशेषण अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति। अब अदोषौ का अर्थ है कि भाई दोष ना हो, अर्थात ऐसे शब्द और अर्थ जहां पर कोई दोष ना हो। फिर कहा कि गुण सहित हो। अब गुण होने चाहिए, गुण के अभाव में शब्द और अर्थ काव्य नहीं होगा। और अनलंकृति का वैसे तो अर्थ होता है कि जहां पर अलंकार हो ही, बिना अलंकार के शब्दार्थ काव्य नहीं कहलाएगा। किंतु कहीं कहीं पर अलंकार नहीं भी हो तब भी काम चलेगा। इस बात के लिए वृत्ति में आचार्य मम्मट ने लिख दिया कि क्वापि इति अनेन एतदाह यत् सर्वत्र सालंकारौ क्वचित्तु स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। क्व अंत में जो लक्षण लिखा था मम्मट ने, तो अनलंकृति पुनः क्वापि शब्द का प्रयोग किया था कि कहीं कहीं पर अलंकार नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो उसकी वृत्ति में लिख दिया कि क्वा अपि इत्यनेन एतदाह। क्वापि इस पद से यह कहना चाहते हैं कि सर्वत्र सालंकारौ, यानी कि जो शब्दार्थौ कहा था वो सालंकारौ होना चाहिए। किंतु क्वचित्तु स्फुटालंकार विरहेपि, कहीं अगर स्फुट अलंकार नहीं भी हो, स्फुट अलंकार का अभाव, स्फुट अलंकार का मतलब है कि बहुत स्पष्ट रूप से अलंकार ना दिखाई दे रहा हो, तब भी काव्यत्व की हानि नहीं होगी। मतलब यह है कि अलंकार होना चाहिए। कहीं छिटपुट अगर अलंकार ना हो, लेकिन रस की प्रतीति हो रही हो, तो आपको काव्य मान लेना चाहिए। तो मम्मट का यह कहना हुआ कि वे शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं जो दोष रहित हो, गुण सहित हो और अलंकार सहित हो, उन्हीं को हम काव्य कहेंगे। तो इस प्रकार आचार्य मम्मट का यह लक्षण बहुत सांगोपांग लक्षण माना जाता है, क्योंकि दोष राहित्य की भी बात कर दी और गुण से रस का ग्रहण हो जाता है, तो गुण भी आ गए, रस भी आ गए, अलंकार भी आ गए। तो पूर्ववर्ती जितने आचार्यों ने काव्य के लक्षण पर अपना विचार विमर्श किया था, उन सारे आचार्यों के मतों को एक साथ समाहित करते हुए
आचार्य मम्मट ने यह जो लक्षण दिया, इसीलिए मम्मट का यह लक्षण सभी के द्वारा स्वीकार्य रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अलग बात है कि कालांतर में जब विश्वनाथ आए, तो विश्वनाथ ने मम्मट के इस लक्षण की बड़ी सारी आलोचना की और कहते हैं कि अपने ग्रंथ में कि पद संख्या तो भूयसी दोषाणाम संख्या। क्या मजाक उड़ाया मम्मट का कि जितने पद नहीं है इस लक्षण में, उसने से ज्यादा इसमें दोष आ गए हैं। तो उनकी अपनी दृष्टि थी, उन्होंने एक एक पद की बड़ी विचित्र आलोचना की हुई है। ये उनका दृष्टि था, उनकी दृष्टि थी, किंतु मम्मट का लक्षण बहुत सारे लोगों के द्वारा ग्राह्य रहा है। अब चलते हैं आचार्य विश्वनाथ पर। काफी 200-300 सालों के बीच के गैप के बाद आचार्य विश्वनाथ आते हैं। आचार्य विश्वनाथ उत्कल, जिसे अब हम उड़ीसा कहते हैं, वहाँ के थे। इनका काल 14वीं शताब्दी माना जाता है। यद्यपि इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, मगर यहाँ साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण रखा। और इस साहित्य दर्पण में पूर्ववर्ती समस्त आचार्यों के मतों में से जो सार तत्व था, काव्य का प्राण तत्व था, उसको उन्होंने रस माना और कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जो रस से युक्त वाक्य है वही काव्य कहलाएगा। तो अब इन्होंने काव्य को रस ही मुख्य माना काव्य में। अब वाक्य शब्द भी जोड़ दिया कि वाक्य होगा तभी काव्य बनेगा, तो ऐसा वाक्य जो रस युक्त हो वही काव्य कहलाएगा। यह मत आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ में दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उसके बाद फिर 200-300 सालों के बाद एक बीच में अभाव सा दिखता है कि साहित्य शास्त्र पर अपने विचार रखने वालों का। तब एक और पंडित कवि आते हैं जिनका नाम पंडित राज जगन्नाथ है। इनका समय 1590 से 1641 ईस्वी के बीच माना जाता है। ये औरंगजेब के यहाँ थे। तो इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम रसगंगाधर है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि पूर्ववर्ती समस्त ग्रंथों में यह इकलौता ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर इन्होंने जो कारिकाएं लिखी हैं, उन कारिकाओं के सारे उदाहरण भी स्वयं बनाए हैं, किसी और से उधार नहीं लिया है। जबकि पूर्ववर्ती आचार्यों ने दूसरों से उधार ले लेकर अपने काव्य को आगे बढ़ाया है। तो पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रसगंगाधर में काव्य का लक्षण जो लिखा, उसके अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। वही बात फिर आ गई कि रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द है वही काव्य कहलाता है। तो पूर्ववर्ती आचार्यों का ही अनुकरण यहाँ भी है। शब्दावली नई है किंतु भावार्थ इनका भी यही है कि सुंदर अर्थों का, जो दंडी ने कहा था, बिल्कुल सुंदर अर्थों का, आह्लादक अर्थों का प्रतिपादन जिन शब्दों से होता है उसी को हम काव्य कहते हैं। तो इस प्रकार पंडित राज जगन्नाथ अपनी उस काव्य शास्त्रीय परंपरा के अंतिम आचार्य माने जाते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र में अपनी लक्षण को प्रतिपादित किया कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो यही परंपरा रही है काव्य की शरीर और काव्य की आत्मा को स्वीकार करने और उसको अभिव्यक्त करने की परंपरा का। तो इन सभी परंपराओं का ध्यान रखते हुए परीक्षा की दृष्टि से एक एक लक्षण को याद रखना चाहिए ताकि आपको संदेह ना रह जाए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।